जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 32वां गुण तुल्य निंदा स्तुति के सेकेंड एपिसोड की आज चर्चा करने जा रही हूँ। मुझे लोग अच्छा कहे, भगवान ने यह मांग प्रत्येक मानव के मन में रख दी है। इसी की पूर्ति के लिए कुटुंब संस्था की रचना हुई है। समाज के साथ उचित बर्ताव करने से समाज हमारे लिए जो कुछ कहता है उसे स्तुति कहते हैं, और समाज के विपरीत चलने से जो कहे उसे निंदा कहते हैं। भगवान ने मनुष्य को वाणी की शक्ति प्रदान की है। वाणी से निंदा स्तुति होती है और उसी के कारण मनुष्य समाज में सीधा चलता है। घोड़ा जिस प्रकार लगाम के कारण सीधा चलता है, उसी प्रकार मनुष्य समाज के निंदा स्तुति रूपी लगाम से सीधा चलता है। लोक निंदा के कारण ही मानव उल्टा सीधा बर्ताव नहीं करता। रास्ते में चलते हुए भूल से केले के छिलके में पैर पड़कर फिसल जाने पर यदि कोई गिर जाता है तो वह चोट की चिंता किए बिना इधर उधर देखता है कि उसे गिरते हुए किसी ने देखा तो नहीं। का इससे देखने वाले हंसते हैं और गिरने वाले को दुख लगता है। लोक निंदा के कारण ही मानव का विकास होता है। भगवान ने समग्र समाज को संभालने के लिए जो आश्चर्यजनक व्यवस्था की है वह भगवान की बुद्धि का कमाल ही है। सभी को लगता है कि मुझे कुर्सी मिले, और उसे मिलता भी है। कहीं उसे नहीं मिले तो ससुराल में तो निश्चित ही मिलता है। जगत में जमाई राजा बर्तन मांजने का नौकरी करता हो, फिर भी वह ससुराल में उसे सेठ कहा जाता है। मानव मन की छोटी छोटी मांग पूरी होती जाती है और उसे आनंद मिलता जाता है। जीवन का आनंद लूटते हुए वह आगे बढ़ता है, उसे प्रकाश मिलता है और उसकी बुद्धि की छलांगे लगने लगती है। भगवान ने मानव के विकास के लिए निंदा स्तुति की व्यवस्था की हुई है। संसार में सब लोग कहते हैं कि गाली बुरी चीज है, गाली नहीं देनी चाहिए, परंतु गाली कितना खून होने से बचाया है यह कोई नहीं कहता। यदि गाली नहीं होती तो मनुष्य को गुस्सा होने पर वह डंडा लेकर किसी का सर फोड़ देता या उसे मार डालता, लेकिन गाली दे करके उसका गुस्सा उतर जाता है और दूसरे लोग मरने से बच जाते हैं। कुत्ता मुख प्राण जीव होने पर भी जब उसे गुस्सा आता है तो वह काट देता है। उसके पास काटने के अलावा गाली देने का विकल्प नहीं होता, क्योंकि उसकी वाणी नहीं है। यदि वाणी होती तो वह भी गाली देकर अलग हो जाता। हम लोग कुत्ता बिल्ली चूहा से इसलिए डरते हैं कि वह गाली देने के बजाय काटने ही वाला है। महाभारत का प्रसंग है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि जो उसकी गांडीव का निंदा करेगा उसका वह सर काट देगा। ये कर्ण के साथ युद्ध में घायल होकर युधिष्ठिर अपने सैन्य शिविर में जाकर आराम कर रहा था। उसी समय श्री कृष्ण और अर्जुन उसके पास गए। अर्जुन को देखकर घायल युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हारा गांडीव का क्या उपयोग है, इसे फेंक दे। इसे सुनकर क्रोधित अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए युधिष्ठिर को मारने के लिए तैयार हो गया। गनीमत थी कि वहाँ केवल तक कृष्ण साथ में थे,
नहीं तो युधिष्ठिर मारा जाता और फिर सभी पांडव भी मारे जाते और महाभारत का दृश्य ही कुछ और होता। लेकिन कृष्ण ने आगे बढ़कर अर्जुन को रोक लिए और कहे कि मारने के और भी कई तरीके हैं। तुम युधिष्ठिर को गाली देकर उसका अपमान करो। महापुरुषों का अपमान भी गाली के मारने के समान ही होता है। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि गाली का समर्थन किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि संसार में सभी चीज़ों की उपयोगिता है, अपने अपने स्थान पर सभी का महत्व है। इसीलिए भगवान ने निंदा स्तुति की व्यवस्था की है। इससे मनुष्य समाज में सीधा चलता है। स्तुति से मनुष्य को ऊष्मा मिलती है, उत्साह बढ़ता है और उसके हाथ से अच्छे काम होते हैं। निंदा मनुष्य का नियमन करता है और वह गलत काम करने से हिचकता है। मानव की मानसिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कुटुंब की आवश्यकता है। पशु की बंदर को कोई चिंता नहीं होती। उसे न सुबह उठने की फिक्र होती है, न बाल बच्चों की जिम्मेदारी होती है, न उसे पूछने वाले माता पिता होते हैं। अपना पराया कोई नहीं होता, वह स्वतंत्र होता है और उसे किसी के लिए रोने की उपयोगिता नहीं होती। मतलब कि पशुओं का कोई कुटुंब नहीं होता, उसका मानसिक मांग नहीं होती, इसलिए उसे निंदा स्तुति की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य की मानसिक आवश्यकता होती है। इसीलिए भगवान ने उसके जीवन का पूर्ण नियोजित करके रखा है। लेकिन समाज व्यवस्था के अध्ययनार्थी कहते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए ही कुटुंब संस्था की रचना की है। लेकिन कुटुंब की आवश्यकता महसूस होना और इसकी रचना भगवान की करामात ही है। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।